अघासुर ने बड़ा अजगर का रूप बनाया। एक मुंह का हिस्सा जमीन में और एक ऊपर जाके लगा दिया। अब मुंह उसका खुला है। भगवान के छोटे छोटे ग्वाल गए, भगवान ने ना ध्यान दे पाए और ग्वाल वालों ने उसका मुंह खुला देखा। छोटे छोटे ग्वाल सो अंदर घुसने लगे। प्यारे सज्जनों, अंदर घुसने लगा तो उसी समय ध्यान देना। अब जब बच्चे घुसने लगे तो एक बालक बोला, भैया हाँ ये का चीज है? से बोले तो नहीं पता है, हमारी दादी कहानियां में सुनाया करती थी। वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं जिनमें संत लोग बैठ करके भजन करते हैं। ये बेई गुफा है और इनमें संत भजन करते हैं। अच्छा सज्जनों, और अंदर घुसे। अब उसकी बड़ी गुदगुदी जीव है। भैया ये का चीज है तो नहीं पता। ये संतन की बड़ी एयर कंडीशन व्यवस्था होती है। हाँ ये डल्लवों के गद्दा है, गद्दा। अरे वाह बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और अंदर जा रहे, बड़े बड़े अजगर के दांत हैं। भैया ये का चीज है? देखो जब कोई बाहर से आता है ध्यान देंगे इसी के साथ ये माला का सम्मान और ये पगड़ी का सम्मान 101 रुपए से सम्मान ये वंदना शास्त्री जी, ये बहन जी सम्मान कर रही है। बहुत बहुत आपको बधाई है। सदा आगे बढ़े, परमात्मा आपको सदा सद्बुद्धि दे, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। ग्वाल वाल उसमें घुसते जा रहे हैं। भैया ये का चीज है? ये तो लगी है खूटियां। क्यों? कोई बाहर से आए तो पहले जब खूटियन में अपनो सामान टांग दे और फिर संतन को दर्शन करवे जाए। बोले वाले ग्वालवाल वो नहीं समझ पाए। सज्जनों ध्यान रखना। और जैसे ही अंदर गए वो अघासुर नाम का राक्षस था और सब बच्चे बेहोश हो गए। बोल गोविंद भगवान की। जब बच्चे बेहोश हो गए भगवान कन्हैया समझ गए मेरे ग्वालवाल राक्षस के मुंह में चले गए। इन ब्रजवासियों के बिना मैंने जीना नहीं सीखा है। मेरे भगवान गए और उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किया है और ठीक बीच तलवे में जाके भगवान खड़े हो गए। जो प्रहलाद के लिए चींटी बन सकता है परीक्षित जी, तो उसमें हाथी बनने की भी सामर्थ्य है। भगवान ने इतना विकराल रूप बनाया है, उस अजगर का मुंह फट गया और उसका प्राणांत हो गया। सब ग्वालवाल बाहर निकल के आए मगर किसी को ये पता नहीं क्या हो गया था। भैया तो बहुत जोर के भूख लगी, कचू खाए ले। हाँ बिल्कुल। तो मेरे सज्जनों कुछ खा लो। तो सब लोगों ने अपना अपना भोजन लेकर जो घर से आए थे ना वो रखी थाली। अब एक बोला लाला मेरी मैया ने बढ़िया पूरी सब्जी बनाई थी, ये खा ले। एक बोला लाला हाँ मेरे घर में बहुत सुंदर मैया ने पराठे बनाए थे, वो खा लो। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। उसी समय अब देखो भगवान बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा देखो आज हम किसी और के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन करेंगे केवल मदमंगल के घर का। जैसे मेरे गोविंद ने दुर्योधन की भरी सभा में विदुर काका का सम्मान किया और वैसे ही आज भरी ग्वाल मंडली में कन्हैया ने कहा आज केवल और केवल मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। अब मदमंगल के घर में तो कुछ भी नहीं था। मदमंगल बोलो लाला हाँ
मैं माफ करिए। अच्छा तू नेक ठहर जा। और एक ये बात सत्य है, कोई झोपड़ी वाले के घर में बड़ा इंसान आ जाए या झोपड़ी वाले के घर में मंत्री जी आ जाए तो उसकी किस खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज मधुमंगल ने सोचा मेरी भरी ग्वाल मंडली में कन्हैया ने मेरा सम्मान किया है। भैया दौड़ के घर गया और मैया से जाके बोले मैया लाला जंगल में बैठो है, बड़ी जोर से भूख लगी, कछु हो तो खाए को थोड़ा सा दे। मैया ने जवाब दियो बेटा तुझे पता है ना 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे यशोदा के घर में रखा है, कम से कम तेरे पेट तो भर तो रहे। अब बाल हट बोला भैया मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्यों? आज भरी ग्वाल मंडली में कृष्ण ने मेरा सम्मान किया, कुछ तो दे। तो मां समझ गई 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी, उसे केवल फुसलाने के लिए कहा जाओ बेटा ये ले जाओ और मैं कल कन्हैया के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे, तब तुम लाला को बुला के लियो। आ तो घर में कछु व्यवस्था ना आती। भैया मधुमंगल ने सोचा चलो खाली आते कछु तो ठीक। आज वो लेकर के चला है और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, जैसे ही जंगल में पहुंचा तो मन में विचार आया मेरो लाला सुंदर भोग पाने वालों है और जे कैसे मैं झूठी कड़ी खिलाए, खट्टी कड़ी बासी कड़ी। सब बैठ गया एक झाड़ी में और पूरी मटकी लगाई मोहते और सारी कड़ी पी गई। ना रहेगा ना बांस ना बजेगी बांसुरी। भगवान ने देखा लाला तो आयो ना, जब झाड़ी में पेड़ हिल रहे ना अजी मोह न लग रही कन्हैया वो बैठो देख ले मामा। मेरे कन्हैया दौड़ के गए और मधुमंगल से बोले चौ तू यहाँ बैठो है और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी और तू ना अकेले अकेले खाए रहे हो। मधुमंगल नीचे को सर कर गया, गोविंद क्षमा करना, आज घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। मैया ने कहा कि कल सुंदर पकवान बनाएंगे कन्हैया के लिए, व्यवस्था करेंगे, आज घर में कछु ना है। तो लाला तो कन्हैया ने जैसे ही देखा मुंह पे लगी थोड़ी कड़ी। अच्छा ये तुमने क्या खाया है? मधुमंगल बोलो लाला जे तो 3 दिन की बासी कड़ी बहुत खट्टी, तू कैसे जाए खाता? भगवान ने कहा कोई बात नहीं हमारे लिए बहुत है। देखो सुखदेव जी कहते हैं सावधान। भगवान ने जीव को निकाला और मधुमंगल के मुखारविंद से कड़ी चाटने लगे। ये दृश्य देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्या ये वही भगवान है? क्या ये वही आदिमध्यांत सत है? क्या ये वही त्रिकालाबाधित है? क्या ये वही अपरिवर्तनीय है? क्या ये वही त्रिसत्य है, सत्यव्रत है? क्या ये वही पार ब्रह्म है जिसकी स्तुति करने हम लोग जेल में गए थे? एक साधारण बालक के मुखारविंद से कड़ी चाट रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। संशय हो गया ब्रह्मा जी को, ध्यान देना। और जब संशय हो गया ना, भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुरा लिए। और जब भगवान ग्वाल बालों को ढूंढे तो बछड़े चुरा लिए गए। एक क्षण के लिए मेरे प्रभु ने आंख बंद की तो देखा ये दुस्साहस किसने किया है। अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है, कोई बात नहीं। आज मेरे प्रभु ने जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बनाए, जितने बछड़े उतने बछड़े बनाए। 1 वर्ष हो गई, नित्य जा रहे हैं आ रहे हैं। ब्रज में किसी ने ये नहीं जाना है ये असली है या नकली। और इस लीला के 3 कारण हैं। ब्रज की माताएं जो थी जब यशोदा की गोद में लाला को खेलता देखती थी, स्तन पान करते हुए देखती थी, तो उनके मन में बड़ी उत्कंठा होती थी कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा जब पार ब्रह्म को अपनी गोद में खिलाएंगे। भगवान बालक बन गए, सबके बालक बन गए और
गाय माताएं जो थी वो सोचती थी ऐसा कब अवसर मिलेगा जब जा कन्हैया को मैं अपने स्तनपान से दुग्ध पान कराएंगे। भगवान बछड़ा भी बन गए, दोनों की इच्छा पूर्ण की। और नंबर 3 अघासुर का उद्धार किया। काफी समय हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा मां तो कोई पर गई ना पड़ो। अब ब्रह्मा जी ने देखा ब्रज में वहां भी ग्वाल बाल बछड़े, और ब्रह्मलोक में देखा वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। अब सोच रहे ये असली है कि वो असली है, या वो नकली है कि ये नकली है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, उसी समय ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ब्रज में गए, और जैसे ही ब्रज में गए और मौका मिला मेरे ठाकुर जी को, सो चतुर्मुख बना के ब्रह्मा की गद्दी पे बैठे और अपने पार्षदों से कहा सुनो, आजकल नकली बहुत घूम रहे, डुप्लीकेट। हाँ, कोई अगर डुप्लीकेट ब्रह्मा आ जाए ना तो भगा देना धक्के मार के। हाजी महाराज चिंता ही मत करो। हाँ, ध्यान देना। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रज में भी असली है, लौट के आए। अब पहरेदार लगे हैं, गोविंद अंदर बैठे हैं, ब्रह्मा जी अंदर घुसने लगे। पहरेदारों ने कहा कौन हो तुम, यार रुको, खबरदार, एक भी चंदा आगे बढ़ा दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरा ही लोक, मेरा राज्य, और हमें ही रोक रहे, क्या दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? मैं तुम्हारा मालिक हूं ब्रह्मा, जगत का करता हूं ब्रह्मा। बोले सुनो, तुम्हारे जैसे जाने कितने रुपये डोल रहे, निकल जाओ यहां से, और नहीं तो भी धक्के मार के भगा देंगे, जानते हैं? ब्रह्मा जी समझ गए, हे भगवान, हमें तो लग रहा हमारी गद्दी भी गई। आंख बंद की और 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। मगर ध्यान रखना, इंद्र को क्षमा किया मेरे भगवान ने, परंतु ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। भगवान कहते ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, और जो इन्हें मुझसे दूर करता है वो मेरा दुश्मन है। तो जब इंद्र ने कोप किया तो 84 कोस गिर्द में सब भगवान की शरण में आ गए। भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज धीरे धीरे समय हुआ है, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं दी। अंदर आए और भगवान मुस्कुरा के बोले कहो ब्रह्मा जी, फिर चुराओगे हमारे ग्वाल बाल बछड़े, फिर चुराओगे? बोले अब नहीं, क्षमा कर दो, अब नहीं। बोल गोविंद भगवान की। कैसा त्याग का जीवन है मेरे गोविंद का। हम लोगों पर थोड़ा संकट आ जाए ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं। भगवान का पूरा जीवन ही संकट में गया, जन्म ही जेल में, और रात ही रात गोकुल में पहुंचाए, और थोड़ा 5 दिन नहीं है पाए, पूतना मारने पहुंच गई। संकटासुर व्रत इत्यादि राक्षस 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में कंस को मारा, और भगवान थोड़ा चैन से बैठे थे, और इधर जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध से भी भगवान जब छूटे, द्वारिका का निर्माण किया, और द्वारिका में जाके इनके विवाह हुए। ध्यान देना। और जब द्वारिका में विवाह हुए तो भगवान के बच्चों ने संतों का अपमान कर दिया। भगवान के नेत्रों के सामने ही उनका परिवार सब मारा गया। एक पल भी भगवान चैन से नहीं बैठे, और कभी जब तक भगवान ब्रज में रहे, माता यशोदा की खुशी के लिए अंदर ही अंदर मुकुट लगाते हैं, बाजूबंद, बैजंती माला, पीतांबर, और जैसे बाहर निकलते हैं मेरे कन्हैया तो केवल कारी कमरिया के साथ। क्यों? भगवान जानते हैं मेरे ऐसे ग्वाल बाल हैं, गरीब गरीब सखा, जिनके पैरों में पहनने को पनैया नहीं है, और भगवान ने कभी केस मुंडन नहीं कराए जब तक ब्रज में रहे, और केवल कारी कमरिया। नहीं, थोड़ी कम रखो,
बोल गोविंद भगवान की। हाँ, कलश वाली बेटियां जो गए बाहर आ जाएं। जो अरिन भैया है ना, उनके घर से जो भाभी जी हैं वो सम्मान कर रही हैं। सभी बेटियां निकल के बाहर आ जाएं।